ऑफ अट्रैक्शन को कभी ना कभी तुमने इसके बारे में सुना होगा, तुमने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया होगा कि अपने जीवन के बारे में जो तुम्हें अचीव करना है, जो तुम्हें प्राप्त करना है अपने जीवन में, जो तुम्हें चाहिए उसको लिख लो, उन चीज़ों को लिख लो, 10 बार उन चीज़ों को बोलो, उन चीज़ों को ऐसा इमेजिन करो तुम्हें मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, और तुम सोचते हो तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी, बट तुम्हें वीडियो देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें उनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं मिली है। और मैं भी इस चीज़ में शुरुआत में बिलीव नहीं करता था, मुझे भी पता था कि ये चीज़ें बुलशिट होती है, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। बिकॉज हाँ, कैसे कोई भी पर्सन कोई भी चीज़ को बोल बोल के उसे वो चीज़ मिल सकती है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनाती जिस पर थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करे तो वो भी इस चीज़ को समझ सकता है। बट जब मैंने समझा कि हमारा ब्रेन और रियलिटी को और इमेजिनेशन को कैसे परसीव करता है, कैसे समझता है, तब मेरे को लगा हाँ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ हद तक लॉजिक बनाता है। नॉट इन द वे मैजिकली कोई जादू हो जाएगा, तुम्हारी तरंगे आसमान में जाके इधर उधर होके तुम्हें आसमान से BMW उतार के दे देगी, या फिर कोई जादू होएगा, तुम जगोगे एकदम से तुम्हारे सामने पैसा पड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करता है और सारा खेल तुम्हारे ब्रेन का है। देखो, अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारा जो ब्रेन होता है ना, वो रियलिटी और इमेजिनेशन को तो अलग अलग चीज़ें से नहीं देखता, वो एक ही मानता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन अगर कोई चीज़ इमेजिन कर रहा है तो उसे रियलिटी समझता है, और रियलिटी दिख रहा है तो भी उसे रियलिटी समझता है। इसलिए तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम अपने पास्ट ट्रॉमेटिक या सैड इवेंट्स को याद करते हो तो तुम प्रेजेंट मोमेंट में भी सैड हो जाते हो। लाइक तुम्हारे पास पिछले पास्ट में कोई हादसा हुआ होगा, या फिर कोई बुरा इंसिडेंट हुआ होगा, तुम्हें किसी ने डांट दिया होगा, मार दिया होगा, या फिर मारा होगा, तो तुम सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, या फिर तुम सैड सॉन्ग या फिर सैड कोई भी स्टोरी देखते हो, सैड पिक्चर देखते हो तो तुम्हें भी सैड फीलिंग आती है। कोई इमोशनल सीन देखते हो तुम भी इमोशनल हो जाते हो, कोई हैप्पी सीन देखते हो तुम खुश हो जाते हो, कोई तुम अपना हैप्पी मोमेंट याद करते हो तो तुम खुश हो जाते हो। जब तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो तुम एंशियस हो जाते हो, मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करूँगा आगे जाके। ये क्यों होता है तुम्हें, ये इमोशन इतना, ये डर, ये इमोशंस क्यों आते हैं? बिकॉज क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इमेजिन कर रहा होता है और उसे रियल समझ लेता है। यहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। देखो यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम तुम्हारे ब्रेन के मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। बहुत है ना स्मार्ट होता है, वो हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है। लाइक उसे कोई भी काम करना तो वो वाला रास्ता ढूंढता है जिसमें उसे सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती हो। इसलिए वो तुम्हारे पूरे दिन को एनालाइज करता है, या फिर पूरी ज़िंदगी को, या जितना भी टाइम उसे मिलता है उसको एनालाइज करता है, और वो ये खोजता है कि ये बंदा अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में दे रहा है। लाइक ये पूरे दिन दुखी रहता है, पूरे दिन लेज़ी रहता है, इसे अमीर बनना है, इसे गरीब रहना है, इसे मीडियोकर रहना है, इसे छपरीगिरी करनी है, इसे रीलबाजी करनी है, ये नोटिस करता है। फिर उसका एक क्लीन पाथवे क्रिएट करता है जिसमें से सबसे कम एनर्जी देनी पड़ती है। और जब वो क्रिएट हो जाता है तब वो बंदा जब वो काम करता है ना, तभी उसे बहुत कम एनर्जी में वो काम कर लेता है। इसलिए तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे उसे उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज भी दिखाने लग जाता है। लाइक तुमने नोटिस करा होगा कि जब तुम सैड सॉन्ग देख सुनते हो तब तुम्हें पूरी दुनिया सैड लगने लग जाती है, तुम्हें हर चीज़ों में सैडनेस लगने लग जाती है। जब तुम हैप्पी चीज़ें कंज्यूम करते हो, हैप्पी कंटेंट कंज्यूम करते हो, तब तुम्हें हर जगह ही मस्त चीज़ें नजर आने लग जाती है। ज़िंदगी तो मस्त है, सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई बंदा रो रहा है उसमें भी तुम्हें हंसी आ रही होती है कि वाह भाई क्या मजे आ रहे हैं। ऐसा सब कुछ होता है। लाइक कोई फियर वाली तुम पिक्चर देख लो तो तुम्हें हर जगह फियर लगने लग जाता है। ये तुम्हारा ब्रेन होता है। मैट्रिक्स मूवी में भी वो लेडी इन अ रेड देख सकते हो, जो कि घूमती हुई मिलती है, जिसमें वो बस रेड कलर की होती है। जब उसे नोटिस करते हैं तब उसे लगता है कि हाँ ये एक रेड में। या फिर तुम रेड गाड़ी वाला इफेक्ट का एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें जब तुम्हें नोटिस बोला जाता है कि देखो तुम्हें रेड गाड़ी नोटिस करनी है, तब तुम अपने आसपास वो रेड गाड़ी नोटिस करने लग जाते हो। तुम्हारा ब्रेन बस उन रेड गाड़ियों को ही नोटिस कर रहा होता है। यही तुम्हारे ब्रेन की पावर ऑफ अट्रैक्शन भी कुछ ऐसा ही करवा रहा होता है। लाइक तुमसे एक ही सेंटेंस या एक चीज़ बुलवा बुलवा के तुम्हारे माइंड को बिलीव दिला रहता है कि हाँ हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है, हमें इन चीज़ों को करना है, हमारी लाइफ में ये होने वाला है, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो तुम्हारा ब्रेन उसी हिसाब से तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दिखाने लग जाता है, तुम्हें रास्ते बताने लग जाता है कि भाई तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। लाइक तुम्हें लाइक फ्रेंड से ही सोशलाइज करना है। लाइक तुम्हें बहुत सारे फ्रेंड्स बनाने हैं, तुम अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव करने हैं। तुम रोज 10-10 लाइनें बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करते हो कि मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाए, मेरे पास बहुत सारे लोग हो बातें करने के लिए। तो तुम्हारा ब्रेन इस चीज़ को हाँ बोल देता है।
अब तुम्हारा मान लो कि तुम्हें एक ट्रिप पे जाना है तुम्हारे दोस्त के साथ, बट तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता है, बट क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें वादा किया होता है कि तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें एक आइडिया देता है कि भाई देख तू उधर जाएगा ना, तो उधर हो सकता है उसके दोस्त के दोस्त मिले, बहुत सारे लोग मिले ट्रिप के इस पे, तो तेरे को सोशलाइजिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तेरे को दोस्त मिलेंगे। तो ऐसा करके ब्रेन तुम्हें अपॉर्चुनिटीज देता है। ये कोई मैजिक नहीं होता है, ये तुम्हारा ब्रेन ही होता है जो तुम्हारे लिए ये चीज़ें क्रिएट कर रहा होता है। इसी के साथ साथ ये तुम्हें बेस्ट स्ट्रेटेजीज भी बताता है, कैसे तुम इन चीज़ों में इंप्रूव कर सकते हो। सब कुछ तुम्हारा ब्रेन बताता है, तुम बस अपने ब्रेन को प्राइम कर रहे होते हो उन चीज़ों को। एग्जाम्पल लो, एक बंदा जो है इंटरव्यू देने जा रहा है, अब उसको पहले ही कह रहे हो तुम कि भाई तू अच्छा नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा। उस बंदे को भी लगता है कि मैं अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, मैंने ये नहीं कर रखा, मेरे माथे में खुजली चल रही है, मेरे पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। तो वो बंदा इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के क्वेश्चन के पहले तो अपने उन चीज़ों के बारे में सोच रहा होगा और ये चल रहा होगा मैं अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, इस चक्कर में तो इंटरव्यू पूरा ही खराब हो जाएगा। वेयर इज एक बंदा जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी करके गया, बट उसको सब लोग बोलते हैं कि भाई तू कर लेगा, अच्छे से कर लेगा, वो खुद वो बार बार बोलता है कि मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी करी है, मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, अच्छे से जवाब दूँगा, कुछ भी हो जाएगा, फाड़ के रख देंगे, अच्छे से जवाब देंगे, अच्छा इंटरव्यूअर की बोलती ही बंद कर देंगे। ऐसे करके तुम जाते हो ना, तो तुम्हारा जो माइंड है वो बिलीव कर लेता है इन चीज़ों में, और वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। तो वो तुम्हें किसी भी तरह की कोर्टिसोल, एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं देता है, और वो फ्री ऑफ द पाथ क्रिएट करता है तुम्हारे जवाब देने के, लाइक अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ों को नोटिस करना चालू कर देता है कि ऐसे इंटरव्यू को जवाब देना है, किस बात पे उन्हें बोल सकते हैं। ये सब तुम्हारा ब्रेन करता है। एट द एंड ऑफ द डे तुम अपने ब्रेन को लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इससे करके अपने ब्रेन को प्राइम कर सकते हो सक्सेस के लिए। बट एक बात और ध्यान रखना कि सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होने के बाद भी ज़्यादा लोग इसमें फेल कर जाते हैं, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे इम्पॉसिबल सी चीज़ें वो इमेजिन कर लेते हैं कि भाई मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया की लड़कियाँ मेरे पे दीवानी हो जाए। ब्रो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं सुपरमैन जैसा उड़ पाऊँ। ब्रो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं पानी पे चल पाऊँ। ब्रो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं बिना खाए पिए रह सकूँ। ऐसी फालतू फालतू की चीज़ें तुम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से करना चाहोगे तो भाई तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारे ब्रेन के सारे पूरे इंसानों के ब्रेन की पावर लगा दो ना, तब भी ये नहीं कर पाओगे। सो जो चीज़ें तुम चाहते हो वो लॉजिकली अप्रोचेबल होनी चाहिए, पहुँच जानी चाहिए। सेकंड थर्ड लास्ट थिंग है कि तुम जो चीज़ कर रहे हो तुम बस सोच ही नहीं रहे उस चीज़ के बारे में कि मैं अमीर बन रहा हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं अमीर ऐसे बन जाऊँगा, ये करता रहूँ, मैं अमीर बन जाऊँगा, बट तुम रियल लाइफ में उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप आती है कि जो तुम्हें कुछ भी करना है उन सब के बारे में तुम एक कॉपी पर लिख लो। सेकंड स्टेप आती है कि उन चीज़ों को करने के लिए तुम्हें क्या एक्शनेबल स्टेप लेने होंगे, तुम्हें वो लिखने हैं कि हाँ मुझे ये करना है तो इसके लिए मेरे को ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा, फिर मुझे काम करते रहना होगा, फिर एक टाइम आएगा जब मुझे ये करना होगा, फिर मैं इस जगह तक पहुंच जाऊंगा, और इस जगह से मेरे को वहाँ जाने के लिए ये करना होगा। और इस चीज़ को एक प्लान बनाओ और इसके साथ कंसिस्टेंटली स्टिक हो जाओ जब तक तुम्हें वो चीज़ मिल नहीं जाती है। यही एक प्रूवन तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। वरना तुम कोई सही तरीके इस्तेमाल कर लोगे, 1000 बार लिख दो इस चीज़ों को, अपने दोस्तों को बता दो, दोस्तों को बोलने को बोल दो, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेव कर लो, उसे सुनो तुम्हें बोलते हुए। ऐसे करने से कुछ भी नहीं होने वाला अगर तुम इन स्टेप बाय स्टेप और अपने दिमाग को समझते हुए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।